तो अब हम शुरू करेंगे आपका लेसन नंबर 8 आपकी क्लास 10th की इंग्लिश के बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से द हैक ड्राइवर। तो सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले जानते हैं ये हैक का मतलब क्या होता है। हैक का मतलब होता है जुगाड़, काम चलाऊं। तो ड्राइवर तो गाड़ी ही चलाएगा, तो ऐसी गाड़ी जो कि काम चलाऊं हो। जैसे छोटे शहरों में किसी पंपिंग सेट पे या किसी भी इंजन पे ऊपर एक डिब्बा लगा के उसको गाड़ी की शक्ल दे देते हैं, या दो घोड़ों पे कोई भी पीछे कैरेज छोटा सा बांध के उसको गाड़ी की शक्ल दे दें। तो जो भी काम चलाऊं गाड़ी का काम चला रहा है उसको हैक बोल सकते हैं। हैक का असली मतलब होता है, आपने हैक सुना होगा कि कंप्यूटर्स हैक हो जाते हैं, तो यानी कि एक कंप्यूटर का डेटा दूसरी कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं वो जुगाड़ से। तो उसी को हैक कहते हैं। तो यहाँ पे हैक यूज़ हुआ है गाड़ी के लिए। तो ऐसी गाड़ी जो सच में गाड़ी नहीं है लेकिन गाड़ी के सारे काम करती है। तो ये है लेसन नंबर 8। आइए देखते हैं इसका मेन थीम क्या है, जिसके बेसिस पे हम इसकी समरी लिख सकते हैं। अ यंग लॉयर कम्स टू अ विलेज टू सर्व समन्स टू ओलिवर लटकिंस। तो ओलिवर लटकिंस को समन देने के लिए एक यंग लॉयर, एक नया वकील आता है गांव में। समन आप समझ सकते हैं। चलिए समन मैं आपको समझा देता हूँ। समन होता है अगर किसी को कोर्ट बुलाना चाहता है, किसी को अदालत अपने पास बुलाना चाहती है किसी केस के संबंध में। तो तो जब भी किसी को अदालत अपने पास बुलाना चाहती है तो उसके लिए समन भेजती है वो, किसी भी अदालत का या किसी लॉ फर्म का सबसे छोटा कर्मचारी। क्योंकि ये छोटा सा काम होता है, सिर्फ एक कागज़ ले जाके देना होता है, संदेशा अदालत का पहुंचाना होता है। उस संदेशे को समन बोलते हैं। यानी बुलाया गया है, समन करना यानी बुलाना। तो ये कानूनी कार्यवाही है। अ फ्रेंडली हैक ड्राइवर टेक्स हिम राउंड द विलेज इन सर्च ऑफ लटकिंस। तो एक मित्रवत, फ्रेंडली का मतलब मित्रवत, एक हैक का ड्राइवर जो था, एक ऐसा ड्राइवर जो कि गाड़ी चलाता था, वो मित्रवत था। वो लटकिन की ढूंढ खोज के लिए उसको सारे गांव में घुमाता है। डज ही फाइंड हिम, वाह हु इज़ लटकिंस। तो अब सवाल मुद्दा यहाँ पे ये उठता है कि क्या वो लटकिंस को ढूंढ पाता है, और लटकिन कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये कुछ सवाल हैं शुरुआत में जिसके जवाब आने वाले पैराग्राफ्स में मिलेंगे, इसलिए ध्यान से अब आगे इसको देखते हैं। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. I was sent not to prepare legal briefs but to serve summons like a cheap private detective. I had to go to dirty and shadowy corners. Shadowy corners. तो काफ़ी शेडी जगहों पे इसको जाना पड़ता था, शहर के शैडोई कॉर्नर्स ऑफ द सिटी, टू सीक आउट माई विक्टिम्स। सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप। आई हेटेड दिस अनप्लेजेंट वर्क एंड द साइड ऑफ सिटी लाइफ it revealed to me. I even considered fleeing to my hometown, where I could have been a real lawyer right away without going through this unpleasant training period. तो इसमें काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट शब्द हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि शुरुआत में जब जो इसका मेन सेंट्रल कैरेक्टर है, लटकिंस नहीं, ये किसी और के बारे में बता रहे हैं, जो लॉयर आया है गांव में, उसने ग्रेजुएशन ऑनर्स के साथ किया, यानी बड़े अच्छे नंबरों से उसने ग्रेजुएशन अपना किया। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट बन गया एक मैग्निफिसेंट लॉ फर्म में, एक शानदार लॉ फर्म में। तो वहाँ पे उसको कोई ड्राफ्टिंग का काम नहीं था, कोई ऐसा उसको केस नहीं लड़ना था, लेकिन उसको सबसे छोटा काम दिया था क्योंकि असिस्टेंट के रूप में ज्वाइन किया था उसने लॉ फर्म में। तो उसको समन सर्व करने होते थे छोटी छोटी जगहों पे जाकर लोगों को। तो ये कह रहा है कि ये एक तो काम बहुत बेकार था, और कभी कभी जिनको समन सर्व करने जाता था कि आपको अदालत ने बुलाया, हाल ये कानूनी कार्यवाही होती है, तो वो इसको पीट भी देते थे कभी कभी। तो इसको बिल्कुल पसंद नहीं आता था ये काम, ये शहर की ये ज़िंदगी उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और शैडोई इलाकों में, शहर के सबसे गंदे इलाकों में, जहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी, कानूनी काम वहीं किए जाते हैं, या कानूनी काम में वही लोग इन्वॉल्व होते हैं जो किसी न किसी तरीके से कानून तोड़ने या जोड़ने या गवाही में, इन चीज़ों में शामिल होते हैं। तो शैडोई लोग तो होते ही हैं।
तो वहाँ पे जाके कभी कभी ये पिट भी जाता था, ये बिल्कुल पसंद नहीं आता था, शहर का ये रूप उसको पसंद नहीं आता था। ये कभी कभी ये भी सोचता था कि भाग जाए वहाँ से। फ्लीइंग, फ्लीइंग मतलब भाग जाना, छोड़कर भाग लेना। तो अपने घर जाने की भी छोड़ता था, जहाँ पे वो सोचता था कि वो बड़ी आसानी से लॉयर बन सकता था। यहाँ पे तो असिस्टेंट था, इसको समन सर्व करने थे। वहाँ पे जैसे छोटे शहर में जाता तो लॉयर बन जाता। और इतने बुरे ट्रेनिंग पीरियड्स हैं, अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट मतलब बुरा। तो इतने बुरे ट्रेनिंग पीरियड से उसको गुजरना नहीं पड़ता। सो आई रिजॉयस्ड वन डे when they sent me out 40 miles in the country to a town called New Mullion to serve summons on a man called Oliver Lutkins. We needed this man as a witness in a law case and he had ignored all our letters. तो एक दिन वो बहुत खुश हुआ। किस बात पे खुश हुआ? कि उसको शहर से 40 मील दूर, रिजॉयस्ड मतलब खुश होना, कि उसको शहर से 40 मील दूर एक गांव में, न्यू मलियन जिसका नाम था उस गांव का, उस गांव में समन देने जाना था किसी को जिसका नाम ओलिवर लटकिंस था। और ओलिवर लटकिंस के बारे में बता रहे हैं कि इस आदमी को इन लोगों ने कई चिट्ठियां भेजी थी। एक केस में उसको गवाही देनी थी, लेकिन वो हर बार चिट्ठी को इग्नोर कर देता था। इग्नोर मतलब अनदेखा करना, तो अनदेखा कर देता था, यानी कि आता नहीं था वो। When I got to New Mullion, my eager expectations of a sweet and simple country village were severely disappointed. Its streets were rivers of mud, with rows of wooden shops either painted a sour brown or bare of any paint at all. The only agreeable sight about the place was a delivery man at the station. He was about 40, red faced, cheerful, and thick about the middle. His working clothes were dirty and well worn, and he had a friendly manner. You felt at once that he liked people. तो अब न्यू मलियन वो पहुंच गया। व्हेन आई गॉट टू न्यू मलियन शुरुआत में ही लिखा है। तो उसकी जो ईगर एक्सपेक्टेशंस थे, ईगर एक्सपेक्टेशन का मतलब वो बड़े इंतज़ार से देखना चाह रहा था कि न्यू मलियन है कैसा जहाँ वो जा रहा है। तो वो उसके जो ईगर मतलब उत्सुकता, तो उसकी जो उत्सुकताएं थी वो शांत हो गई। क्या देखकर? वहाँ की जो रास्ते थे वो रिवर्स ऑफ मड थे, उन पे ऐसा लग रहा था कि मिट्टी की नदी है वो, और मतलब गंदा सा था। और उन रास्तों के अगल बगल जो लकड़ी की दुकानें थीं, या तो भूरे रंग में रंगी हुई थी या उन पे कोई पेंट भी नहीं था। तो कुल मिला के वो छोटा सा गांव था जहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा सुंदरता उसको नहीं दिखाई दे रही थी। और कह रहा है कि वहाँ पे एक ही एग्रीएबल चीज़ मतलब जिसको वो मान सकता है कि ठीक ठाक थी, द ओनली एग्रीएबल साइट। तो एक ही चीज़ थी, वहाँ पे एक मोटा सा आदमी खड़ा था जिसका चेहरा लाल था, मुस्कुराता हुआ चेहरा था, उसको लोग पसंद थे, ऐसा उसको देख कर लगता है। हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा था, जो बीच से मोटा था, यानी थोड़ा मोटा ताज़ा आदमी था, 40 साल के लगभग का। तो वो वहाँ पे खड़ा था, जिसके कपड़े गंदे थे लेकिन अच्छे से पहने हुए था वो अपने कपड़े। तो वो वहाँ पे खड़ा था। आई टोल्ड हिम टू फाइंड अ मैन नेम्ड ओलिवर लटकिंस। तो इसने उसके पास जाके बताया कि मैं चाहता हूँ, मैं ओलिवर लटकिंस नाम के आदमी को ढूंढ रहा हूँ। ये लॉयर ने उस आदमी से खड़े होकर कहा। लटकिंस, आई सॉ हिम अराउंड हियर अबाउट एन आवर अगो, हार्ड फेलो टू कैच दो, ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर. He is probably trying to start up a poker game in the back of Frid's shop. I'll tell you, boy, is there any hurry about locating Lutkins? तो लटकिन्स के बारे में उसने बोला कि मैं लटकिन को ढूंढ रहा हूँ। तो उस गाड़ी वाले ने कहा, जो आदमी वहाँ खड़ा था 40 साल का, उसने कहा लटकिन? मैंने बोला मैंने उसके अभी 1 घंटे पहले ही देखा है। आई सॉ हिम अराउंड हियर अबाउट एन आवर एगो, 1 घंटे पहले ही देखा है। बहुत हार्ड फेलो टू कैच दो, हार्ड फेलो मतलब बहुत मुश्किल है उसको पकड़ना, हमेशा किसी न किसी खुराफात में लगा रहता है। अभी वो पोकर आप जानते हैं, पोकर का खेल होता है, कार्ड्स का एक खेल होता है, कार्ड्स मतलब पत्तों से खेला जाता है। तो अभी वो पोकर का एक गेम, फ्रिट्स नाम है, फ्रिट्स की दुकान के पीछे वो पोकर का गेम शुरू करने वाला है। ऐसी ही खुराफातें करता रहता है। और फिर उसने पूछा कि क्या तुम्हें लटकिन को ढूंढना अभी बहुत ज़रूरी है, क्या उसको ढूंढने की बहुत तेज़ी है उसको ढूंढने की तुम्हें? यस, आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी। आई
आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट। तो उसने बड़ी खुफिया तौर पे उसको बताया कि हाँ, मुझे वापसी दोपहर में वापसी गाड़ी पकड़नी है शहर के लिए। और अपनी तरफ से तो वो वकील ने उसको बड़ी खुफिया सी जानकारी दी थी कि बहुत ज़रूरी और खुफिया जानकारी है ये। आई विल टेल यू वॉट, आई हैव गॉट अ हैक, आई विल गेट इट आउट एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर एंड फाइंड लटकिंस। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट। तो उसने कहा कि मेरे पास एक हैक है, मेरे पास एक जुगाड़ गाड़ी है। और तो उसने उसको एक सुझाव दिया, आई टेल यू व्हाट, आई हैव गॉट अ हैक। बोला मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे पास एक हैक है और हम उसको ढूंढते हैं। मैं हर वो जगह जानता हूँ जहाँ पे वो रुकता है, वेयर ही हैंग्स आउट। हैंग्स आउट मतलब खड़ा होना, रुकना, ठीक है, ये बात समझ जाइएगा। तो ये उसने बोला कि लटकन जहाँ भी खड़ा होता है, रुकता है, मैं वो सारी जगह जानता हूँ और हम लोग एक साथ ढूंढेंगे, मेरे पास हैक है। ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली that I glowed with the warmth of his affection. I knew, of course, that he wanted the business, but his kindness was real. तो वो इतना मित्रवत था कि ये जो वकील आया था शहर से, ये ग्लोड विद हिज वार्मथ एंड अफेक्शन। तो उसकी इतनी मित्रवत व्यवहार से वो खुश हो गया बेसिकली। वो इतना ज़्यादा खुश हो गया और वो समझ रहा था कि इसको बिजनेस चाहिए, उसके बाद हैक गाड़ी है, पैसे तो लेगा ही। आई न्यू ऑफ कोर्स दैट ही वांटेड बिजनेस, बट हिज काइंडनेस वॉज रियल। लेकिन उसको उसका दयालुपन असली असली लगा कि वो बहुत दयालु है, वो उसकी मदद कर रहा है कि चलो मैं तुम्हारे साथ सारा दिन घूमूंगा, जहाँ जहाँ वो खड़ा होता है। अपनी जानकारियाँ भी साझा कर रहा था ना, तो इस मामले में वो उसको दयालु लगा। आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो। I managed to bargain down to $2 an hour, and then he brought from his house nearby a sort of large black box on wheels. तो वो खुश था कि जो भी पैसे इसमें खर्च होंगे वो इस अच्छे आदमी को जाएंगे। वो 40 साल वाले आदमी को बोला, अच्छा आदमी था, उसकी मदद कर रहा था, तो बोला कि इस अच्छे आदमी के पास मेरे पैसे जाएंगे, ये सोच के वो खुश हुआ। तो इसके बाद वो गया और एक काला सा ब्लैक बॉक्स रखा हुआ था, एक जोड़ जाड़ के एक हैक बनाया हुआ था। तो ऐसा हैक ले आया वो, जिसके पीछे एक ब्लैक बॉक्स सा लगा हुआ था जिसमें बैठते हैं। और उसने पैसे $2 पर घंटे के हिसाब से ये राइड तय की कि हर घंटे के $2 के हिसाब से उसको पैसे दिए जाएंगे। उसने उसमें से कुछ कम भी करा लिए थे। तो सारे काम अपने सीधे साधे चल रहे थे कि नेगोशिएशन भी हुआ था, उसकी मदद भी कर रहा था। तो यानी दोनों पार्टी, जो लॉयर और जो हैक ड्राइवर था, दोनों खुश थे। अब देखते हैं इसमें क्या हुआ है। वेल यंग मैन, हियर्स द कैरेज, एंड हिज वाइड स्माइल मेड मी इनटू एन ओल्ड फ्रेंड। तो आते ही उसने कहा कि और यंग मैन, ये रही तुम्हारी कैरेज, हियर्स द कैरेज, इसी में चलना है। ये आप देख रहे हैं, ये फ़ोटो बनी हुई है, ये कैरेज, ये हैक बना रखी है, 2 घोड़े बांध रखे हैं, पीछे काला सा डब्बा है। तो आते ही उसने कहा कि ये रही कैरेज हमारी। और उसकी जो इतनी खुल के और हंस के वो बात करता था कि राइटर का कहना है कि उसकी हंसी ने ऐसा दिखाया कि जैसे दोनों बहुत पुराने दोस्त हों। मेड मी इनटू एन ओल्ड फ्रेंड, जैसे पुराने दोस्त एक दूसरे को देखकर मिलकर खूब चौड़ी हंसी देते हैं, वैसे वो मुस्कुराया। These villagers are so ready to help a stranger. He had already made it his own task to find Oliver Lutkins for me. तो अब ये जो लॉयर आया था वो सोच रहा है कि ये जो गांव वाले होते हैं वो कितना लोगों की मदद करते हैं। तो एकदम भाव विभोर हो गया था वो इन चीज़ों में। और वो जो 40 साल का आदमी था उसके बारे में, जो हैक ड्राइवर था उसके बारे में कह रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे इसने अपना काम बना लिया हो मेरे लिए। जैसे ढूंढना तो लॉयर को था, तो हैक ड्राइवर ने अपना काम बना लिया था कि वो ढूंढ देगा इसको। He said, I don't want to interfere, young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Lutkins. He never pays anybody a cent. He still owes me 50 cents on a poker game. I was fool enough to play with him. तो अब वो जाते जाते तहकीकात सी करने लगा। बोला कि आई डोंट वांट टू इंटरफियर। इंटरफियर का मतलब बीच में पढ़ना। तो बोला मैं बीच में पढ़ना नहीं चाहता यंग फेलो, लेकिन मेरा अनुमान है, बट माई गेस इज़, कि तुम उससे कुछ पैसा लेने आए हो। और उसने साथ में जब ये ऐसी बात की तो उसने अपना भी जोड़ा कि अभी भी उसने मेरे 50 सेंट नहीं दिए हैं।
जो कि वो मेरे से पोकर में हारा था और मैं बेवकूफ़ था जो उसके साथ पोकर खेलने लगा। तो वो जानकारी इकट्ठी करने लग रहा था। फिर आगे वो बोलता है, ही इज़ नॉट रियली बैड बट इट्स हार्ड टू मेक हिम part with his money. If you try to collect from him in those fancy clothes, he'll be suspicious and get away from you. If you want, I'll go into Fritz and ask for him, and you can keep out of sight behind me. तो फिर वो आगे समझाता रह रहा है कि अगर तुमको उससे पैसे लेने हैं और इतने अच्छे कपड़ों में तुम उससे पैसे लेने जाओगे तो वो सस्पिशस हो जाएगा। सस्पिशस का मतलब संदेह, सस्पिशन का मतलब संदेह होता है, तो उसको संदेह हो जाएगा तुम पर और वो एंड गेट अवे फ्रॉम यू, और वो तुमसे भाग जाएगा दूर। तो अगर तुम चाहो तो मैं फ्रिट्स की दुकान में जाके तुम्हारे लिए पूछ सकता हूँ, तुम्हारी तरफ से पूछ सकता हूँ, एंड यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी, और तुम दिखाई नहीं दोगे। आउट ऑफ साइट का मतलब दिखाई नहीं दोगे, मेरे पीछे रहोगे, तो आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी। तो उसको उपाय बता रहा था। देखिए उसकी मदद करना चाह रहा है, ऐसा ही सब कुछ दिखा रहा है कि वो उसकी मदद करता जा रहा है। तो गांव वालों की इमेज और अच्छी बनती जा रही है लॉयर के मन में। आई लव्ड हिम फॉर दिस, बाई माई सेल्फ आई माइट नेवर हैव फाउंड लटकिंस। With the hack driver's knowing help, I was sure of getting my man. I took him into my confidence and told him that I wanted to serve the summons on Lutkins. तो उसके लिए वो उसको मतलब लगभग प्रेम सा हो गया था इस लॉयर को वो हैक ड्राइवर से। तो बोला कि मैं इसके लिए उससे प्रेम करने लगा था। प्रेम मतलब अच्छा लग रहा था वो आदमी, और खुद सोच रहा था कि मुझे तो लटकिन कभी मिलता नहीं अगर अकेला मैं ढूंढने पे आता। जब अगर ये हैक ड्राइवर मेरी मदद नहीं करता तो मुझे लटकिन तो कभी भी नहीं मिल पाता ऐसे तो। और अब वो बिल्कुल श्योर हो गया था कि अब तो लटकिन्स को पकड़ ही लेगा, और उसको अपने कॉन्फिडेंस में लिया। हैक ड्राइवर को बिल्कुल अपना मित्रवत, मतलब अपनी सारी बातें अब उसको बताने लगा था लॉयर हैक ड्राइवर को। तो हैक ड्राइवर को कॉन्फिडेंस में ले लिया और बोला कि आज तो मैं समन देकर ही जाऊंगा लटकिन्स को। That the man had refused to be a witness when his information would have quickly settled our case. The driver listened earnestly. At the end, he hit me on the shoulder and laughed. Well, we'll give brother Lutkins a little surprise. तो सारी बातें अपनी कॉन्फिडेंस वाली बताया जा रहा था। वो केस के बारे में भी उसको बता रहा था कि वो केस कब का ख़त्म हो गया होता अगर ये लटकिन आया होता और गवाही दे दी होती उसने। तो विटनेस का मतलब गवाह होता है। तो बोला है कि लटकिन हमें कब से धोखा दिया जा रहा है, हम इतनी चिट्ठियाँ लिखते हैं आता ही नहीं है। तो धीरे धीरे अपने सारे राज वो हैक ड्राइवर को बताया जा रहा था। तो अंत में हैक ड्राइवर ने उसके कंधे पे एक हाथ मारा और कहा कि ओह चलो कोई बात नहीं है, हम इस मिस्टर लटकिन को छोटा सा सरप्राइज़ देंगे, उसको आश्चर्य में डाल देंगे पकड़ के उसको। लेट्स स्टार्ट ड्राइवर। मोस्ट फोक्स अराउंड हियर कॉल मी बिल और मैग्न्यूसन। My business is called विलियम मैग्नसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। तो उसने कहा कि चलो ड्राइवर चलते हैं, लॉयर ने कहा। तो उसका नाम नहीं बताया है ना अब तक ड्राइवर का। तो अब ड्राइवर ने अपना नाम बताया कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे मुझे बिल कहते हैं या मैग्नूसन कहते हैं। मेरे बिजनेस का नाम है विलियम मैग्नसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। इतना बड़ा सा नाम उसने बताया कि विलियम मैग्नसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग मेरी कंपनी का नाम है। ऑल राइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिट्स। तो फिर इसने अब इसका नाम जान गया, बोला ठीक है बिल तो चलो हम चलते हैं। प्रोसीड मतलब बढ़ना, प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं फ्रिट्स के घर की तरफ। यस, लटकिंस इज जस्ट लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर. Plays a lot of poker. He is good at deceiving people. Bill seemed to admire Lutkin's talent for dishonesty. I felt that if he had been a policeman, he would have caught Lutkins respectfully and jailed him with regret. तो वो जाने लगे तो उसको बोला कि चलो फ्रिट्स के घर पे हम चलते हैं। तो इस हैक ड्राइवर ने कहा कि वो फ्रिट्स के यहाँ मिलने की उसकी उतनी ही संभावना है जितना कि वो कहीं भी मिल सकता है। मतलब ये जो आदमी था ये मतलब वो कहीं भी मिल सकता है। उसको पोकर खेलना लेकिन बड़ा पसंद है, और उसको लोगों को धोखा देना, डिसीविंग का मतलब धोखा देना। वो लोगों को धोखा देने में बहुत माहिर है। ही इज़ गुड एट डिसीविंग पीपल।
बिल सीम टू एडमायर लटकिंस। तो अब ये लॉयर कह रहा है कि ऐसा लगता है जैसे बिल लटकिंस की बड़ी इज्जत करता है। एडमायर का मतलब उसके टैलेंट की, उसके हुनर की बड़ी कद्र करता है। एडमायर मतलब कद्र करना। तो बिल लटकिंस की बड़ी कद्र करता है उसकी बेईमानी के कारण, कि वो इतना बढ़िया बेईमान है, यानी बेईमानी में उसके पास टैलेंट है। और फिर आगे लॉयर ये कहता है कि अगर ये बिल नाम का आदमी पुलिस में होता तो वो उसको गिरफ्तार करता, और गिरफ्तार होने पे बड़ा दुखी भी होता। गिरफ्तार तो कर लेता, क्योंकि आदमी ये भी अच्छा लग रहा था लॉयर को, लेकिन गिरफ्तार करने के बाद बड़ा दुखी होता। जेल्ड हिम विद रिग्रेट, मतलब बड़े दुख के साथ उसको जेल में डालता। रिग्रेट मतलब दुख। आगे देखते हैं। बिल लेड मी इनटू फ्रिड्स। हैव यू सीन ओलिवर लटकिंस अराउंड टुडे? फ्रेंड ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम, सेड बिल चीयरली। चीयरली का मतलब खुशी से। तो फ्रिड्स की दुकान पे पहुंच गया वो। बिल लेड मी इनटू फ्रिड्स। तो बिल आगे आगे गया। लेड लेड मतलब लीड का थर्ड फॉर्म होता है, लीड लेड लेड। तो बिल आगे गया, ये लॉयर पीछे पीछे अंदर गया फ्रिड्स की दुकान में। और वहाँ जाते ही पूछा कि क्या तुमने ओलिवर लटकिंस को आज देखा है यहाँ पे? उसका मित्र उसे ढूंढ रहा है, ये खुश खुश होता हुआ बिल ने कहा। फ्रिड्स लुक्ड एट मी हाइडिंग बिहाइंड बिल। तो फ्रिड्स ने इस लॉयर को देखा जो कि बिल के पीछे था। ही हेजिटेटेड एंड देन एडमिटेड, यस ही वॉज इन हियर अ लिटिल वाइल अगो, गेस ही इज गॉन ओवर टू गुस्ताव्स टू गेट अ शेव। तो उसने जवाब दिया फ्रिड्स ने कि हाँ अभी थोड़ी देर पहले। और वो कंफ्यूज था बड़ा लॉयर को देख के। उसके चेहरे पे एक कंफ्यूज्ड सी लुक थी, वो बड़ा ऊहापोह में था, परेशान सा दिख रहा था वो। तो उसने पीछे देखते उसके बाद जवाब दिया कि हाँ अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से गया है, वो गुस्ताफ के यहाँ गया होगा शेव बनवाने, अपनी दाढ़ी बनवाने। गुस्ताफ की दुकान पे गया होगा। वेल इफ़ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम। तो जाते हुए उसके बोल दिया कि ठीक है, अगर वो वापस आता है तो उससे बोल देना कि हम उसे ढूंढ रहे थे। लुकिंग फॉर हिम का मतलब उसे ढूंढ रहे थे। वी ड्रोव टू गुस्ताफ बार्बर शॉप अगेन। बिल वेंट इन फर्स्ट एंड आई लिंगर्ड एट द डोर। लिंगर्ड मतलब रुके रहना। तो वो गुस्ताफ की दुकान पे गए और यहाँ भी पहले बिल अंदर गया और ये लॉयर दरवाजे पे रुका रहा। ही आस्क्ड नॉट ओनली द स्वीट बट टू कस्टमर्स इफ़ दे हैड सीन लटकिंस। तो उसने सिर्फ स्वीट से ही नहीं पूछा। स्वीट वो होता है जो वहाँ पे काम कर रहा है। तो उसने सिर्फ स्वीट से ही नहीं पूछा, वहाँ दो कस्टमर्स थे, उनसे भी ओलिवर लटकिंस के बारे में पूछा कि उन्होंने ओलिवर लटकिंस तो को देखा है। द स्वीड हैड नॉट। तो स्वीड ने नहीं देखा था। ही सेड एंग्रीली। और ये बात सुन के वो गुस्से में बोला, आई हैवेंट सीन हिम एंड डोंट केयर टू। बोला मैंने उसे देखा भी नहीं है और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि देखा है कि नहीं। डोंट केयर मतलब उसको कोई चिंता नहीं थी, इस बात से उसको कोई मतलब नहीं था। बट यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ओज मी। तो अब इसने भी जाते जाते कह दिया कि अगर तुम उसको ढूंढ लेते हो, बट इफ़ यू फाइंड हिम, तो मेरे भी $35 उससे ले लेना। यहाँ भी उधार करके गया था। ये तो बड़ी मज़ेदार चीज़ हो रही है। वन ऑफ द कस्टमर्स दो थॉट he had seen Lutkins walking down Main Street, this side of the hotel। तो वो होटल के बगल में एक कस्टमर, जो दो कस्टमर भी वहाँ थे उनसे भी पूछा था, तो एक कस्टमर ने कहा कि उसको लगा कि उसने देखा है कि लटकिंस अभी स्ट्रीट से गया है यहीं पे होटल के इस तरफ से, वहाँ पास में होटल भी रहा होगा। As we climbed back into the hack, Bill concluded that since Lutkins had exhausted his credit at Gustav's, he had probably gone to Gray's for a shave। तो जैसे ही वो वापस एज वी क्लाइम बैक इनटू द हैक, तो जैसे ही वो हैक गाड़ी में वापस बैठ रहे थे तो बिल ने ये अपनी बात कंक्लूडेड, मतलब अपनी बात इसका ये नतीजा निकाला। कंक्लूडेड मतलब नतीजा निकालना। तो बिल ने अंदर हुई सारी, वो स्वीट के यहाँ गुस्ताफ के यहाँ हुई सारी बात का नतीजा ये निकाला कि बिल का यहाँ बहुत उधार हो गया है, यहाँ पे अपना क्रेडिट उसने ख़त्म कर लिया है, इसलिए वो ग्रे की शॉप पे गया होगा। ग्रे कोई दूसरा नाई होगा जहाँ पे शेव बनवाने गया होगा। एट ग्रेज बार्बर शॉप वी मिस लटकिंस बाई ओनली 5 minutes। ही हैड जस्ट लेफ्ट probably for the pool room। At the pool room it appeared that he had just bought a pack of cigarettes and gone
out, so we pursued him, just behind him, but never catching him, for an hour till it was past 1 o'clock. तो अब ग्रेयर की दुकान पे गए, वहाँ गए तो पता चला कि वहाँ से भी अभी 5 मिनट पहले निकला है। पूल रूम में गया होगा, पूल रूम में गए तो वहाँ पता चला कि बस अभी अभी निकला है सिगरेट का एक पैकेट खरीद के। तो एक्चुअली उसको कभी पकड़ नहीं पा रहे थे, वो जहाँ भी जाते थे वहाँ से वो आगे निकल चुका होता था। और ऐसा करते करते 1 बज गए, 1 के भी पार हो गए। I was hungry, but I had so enjoyed Bill's rough country opinions about his neighbors that I scarcely cared whether I found Lutkins or not. तो अब इसको भूख लग गई थी, इस लॉयर को समन जो देने आया हुआ था, इसको भूख लग गई थी। और लेकिन वो इस बिल के साथ घूमता हुआ उसकी, क्योंकि वो बड़ी समझदारी की बातें करता था, कंट्री विजडम मतलब गांव की समझदारी, तो ऐसी समझदारी की बातें करता था, अपने पड़ोसियों के बारे में वो बताता था, यानी बातें बड़ी मीठी मीठी और अच्छी करता था। तो अब यहाँ तक ये हालत हो गई थी कि अब इस लॉयर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो लटकिन्स उसको मिलता है या नहीं, उसको बिल के साथ बहुत मज़ा आ रहा था लटकिन्स को ढूंढने में। How about something to eat? I suggested. Let's go to a restaurant and I'll buy you lunch. तो अब इसको भूख तो लगी रही थी, इसने कहा कि चलो कुछ खाया जाए, ऐसा करते हैं रेस्टोरेंट में चलते हैं और मैं तुम्हारे लिए तुम्हें भी खाना खिला दूंगा। Well, I ought to go home to the wife. I don't care much for these restaurants. Only 4 of them and they're all bad. Tell you what we'll do. We'll get the wife to pack up lunch for us. She won't charge you more than $50 and it would cost you more for a greasy meal in restaurant, and we'll go up to Wade's Hill and enjoy the view while we eat. तब इसको भूख लगी थी, इसने कहा चलो रेस्टोरेंट में खाते हैं। इसने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे, हम घर चलते हैं, मेरी बीवी के को छोड़ के मैं कहीं नहीं खा सकता, और इस पूरे गांव में 4 तो रेस्टोरेंट हैं और सारे ही ख़राब हैं, और घर का खाना जो मिलेगा वो रेस्टोरेंट के ग्रीसी खाने यानी तेल वाले खाने से हमेशा बेहतर होगा। और मेरी बीवी तुमसे $50 आधा डॉलर ही लेगी, उसको लेके हम वेड हिल पे जाएंगे और वहाँ आराम से खाएंगे। तो आप देख रहे हैं कैसे वो मीठी बातें करके, और इसमें उसने ये भी बता दिया कि वो लॉयर का पैसा भी बचवा देगा और अपने घर का खाना भी खिला देगा, ग्रीसी रेस्टोरेंट के खाने से भी बचा लेगा, नेबर्स के बारे में भी बता रहा था। तो काफ़ी अच्छी बातें करने वाला इंसान लग रहा था बिल। आई नो दैट बिल्स हेल्पफुलनेस टू द यंग फेलो फ्रॉम द सिटी वॉज नॉट एंटायरली अ मैटर ऑफ ब्रदरली लव। तो अपनी तरफ से भी वो होशियार होकर लॉयर ये भी बता रहा है कि उसको ये पता था कि ये पूरा भाई वाला प्यार की, सिर्फ प्यार के लिए वो ये काम नहीं कर रहा था, उसको पैसे भी मिल रहे थे, तो ये बात वो लॉयर समझता था। आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम। इन द एंड आई पेड हिम फॉर 6 hours इंक्लूडिंग द लंच आवर एट वॉट वॉज देन अ वेरी हाई प्राइस। तो अंत में जब जाने से पहले उसने उसको 6 घंटे के पैसे यानी $12, दो डॉलर पर घंटे के हिसाब से $12 के पैसे दिए, और उसका भी पैसा उसमें काउंट हुआ जो वो लंच में उन्होंने टाइम खाना खाया, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा था, मतलब ज़्यादा भी पैसे दिए उसने अपने हिसाब से। बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म। तो लेकिन लॉयर के हिसाब से बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट, ये देखिए मतलब वो इतना ज़्यादा बेईमान भी नहीं था, खुद से वो ज़्यादा बेईमान बिल को नहीं समझता था, यानी वो जितना बेईमान था लॉयर खुद को जितना बेईमान समझता था, उससे ज़्यादा बेईमान वो बिल को नहीं समझता था। लेकिन उसने पैसे तो लिए, लेकिन इसने कहा कि मैं भी तो वो पैसे अपने लॉ फर्म से, वो लॉ फर्म के लिए काम करता था ना, तो वहाँ से तो वो भी वापस ले लेगा। तो बोला कि वो बहुत ज़्यादा बेईमान नहीं था। बट इट वुड हैव बीन वर्थ माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंट, बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस। बोला लेकिन अगर वो कंपनी पैसे भी नहीं देती, उसकी लॉ फर्म अगर उसको पैसे वापस नहीं भी देती, तो भी ये उसको पैसे देता, इतना खुश था वो उससे, बिल से। हिज चीयरफुल कंट्री विजडम वॉज वेरी रिफ्रेशिंग टू अ कंट्री बॉय लाइक माई सेल्फ हु वॉज सिक ऑफ दिस सिटी। तो बोला उसकी गाँव की समझदारी, कंट्री विजडम मतलब गांव की समझदारी, तो उसकी गांव की समझदारी
इतनी अच्छी थी जो कि मेरे जैसे एक गांव के बच्चे को, जो कि सिटी लाइफ से परेशान हो चुका है, उसके लिए बहुत रिफ्रेशिंग थी, उसके लिए बहुत एक ताज़ा तरोताज़ा करने वाला अनुभव थी। रिफ्रेशिंग, तरोताज़ा करने वाला। एज वी sat on the hilltop, looking over the pastures and creek which slipped among the trees, he talked of New Mullion and painted a picture in words of all people in it. तो जैसे वो ऊपर बैठ के वेड हिल पे सब खा रहे थे, तो उसने सब के बारे में बताया, न्यू मलियन की सारी बातें, बातों बातों में न्यू मलियन के सारे लोगों के बारे में बताया, और एक बड़ी ही, एक पूरे न्यू मलियन का चित्र जैसा लॉयर के दिमाग में खींच दिया। He noticed everything, but no matter how much he might laugh at people, he also understood and forgave their foolishness. तो वो कह रहा है कि वो सब कुछ नोटिस करता था, he noticed everything, वो सब कुछ, हर चीज़ पे ध्यान देता था, एक एक छोटी छोटी बात पे। वो कह रहा है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना हंसता था लोगों पे, लोगों का मजाक बहुत उड़ाता था, लेकिन वो उनकी गलतियों को माफ़ भी कर देता था, उनकी गलतियों को समझता था, उनकी बेवकूफ़ियों को, फुलिशनेस का मतलब बेवकूफ़ी, उनकी बेवकूफ़ियों को माफ़ भी कर देता था। He described the minister wives who sang the loudest in church when she was most in debt. तो उसने वहाँ के मिनिस्टर की वाइफ के बारे में, की पत्नी के बारे में भी उसको एक बात बताई, वो जो कि सबसे ऊंचा गाती थी, सबसे तेज़ आवाज़ में गाती थी, और वो उसकी तब की बात बताई जबकि वो सबसे ज़्यादा उधार में थी। शी वॉज मोस्ट इन डेट। तो वो ऐसी ऐसी बातें बताता है, यानी उसको बहुत छोटी छोटी लोगों के बारे में हर एक माइन्यूट जानकारी रहती थी, वो उसने उससे शेयर की। ही कमेंटेड ऑन द बॉयज़ हु केम बैक फ्रॉम कॉलेज इन फैंसी क्लोथ्स। वो उन लड़कों के बारे में बताया जो कि कॉलेज से पढ़ लिख के जब आए थे तो बड़े रंगीन और सुंदर मॉडर्न ड्रेसेस में आए थे, फैंसी कपड़ों में आए थे। ही टोल्ड अबाउट द लॉयर हुज wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day। तो उसने उस वकील के बारे में भी कहानी बताई जिसकी बीवी कभी सफल नहीं हो पाई कि उसको कॉलर और टाई एक ही दिन पहना के अदालत में, कोर्ट में भेज सके। तो ऐसी छोटी छोटी बातें, देसी बातें, जो लोगों के घर के भीतर की चीज़ें होती है, जिनसे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। शहरों में लोग ऐसे बातें नहीं करते हैं, शहरों में लोग बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में, काम की चीज़ों के बारे में ज़्यादा बातें करते हैं। इसने लोगों की बहुत भीतर की बातें बताई। गांव में लोगों को लोगों के अंदर की बातें पता होती हैं, तो वो ही शेयर कर करके, यही वो सिटी से आए हुए इस लॉयर को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। तभी तो वो बिल को बहुत अच्छा आदमी बता रहा था कि वो गांव का ऐसी ऐसी बातें बता पाता है। आप देख रहे हैं ना, दोनों जगह की लाइफ में, दोनों जगह के लोगों के बात करने के तरीके में बहुत फ़र्क फ़र्क दिखाई देगा साफ साफ आपको। बिल्ड ही मेड देम ऑल अलाइव। तो उसने सबको जीवित के तौर पे, मैंने लोगों की ऐसी ऐसी बातें बताई और ऐसी पिक्चर पेंट की उसके मन में कि उसके जो लॉयर आया था शहर से, उसके मन में सभी लोगों की को ऐसा लगने लगा कि सभी लोग जीवित है, वो जैसे वो सभी लोगों को खुद जानता हो। बिल ने इतने तरीके से उसको ये सारी चीज़ें समझाई। On that day, I came to know New Mullion better than I did the city and to love it better। तो लॉयर कह रहा है कि उस दिन उसने न्यू मलियन को अपने शहर से, जिस शहर में वो रहता था, उससे भी बेहतर तरीके से न्यू मलियन को और उसके लोगों को जान गया, और उससे प्रेम भी हो गया उसको। Bill didn't know about colleges and cities, but he had traveled around a lot of the country and had a lot of jobs. From his adventures, he had brought back a philosophy of simplicity and laughter. He strengthened me। तो बिल को कॉलेज के बारे में, शहर के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था, लेकिन बिल ने ट्रैवल बहुत किया था, घूमा बहुत था, पूरे देश में चारों तरफ घूमा बहुत था, और बहुत सारी नौकरियां की थी। देखा है ना, ही हैड हैड अ लॉट ऑफ जॉब्स। और इसके कारण उसको अपनी फिलॉसफी, उसका सिद्धांत, जीवन के सिद्धांत को फिलॉसफी बोलते हैं, उसका सिद्धांत बहुत सिंपल तरीके का था और वो खुशियाँ लाता था, ऐसा लॉयर का कहना है। लॉयर उसको उससे बातें करके, बिल से बातें करके लॉयर को ये महसूस होने लगा। और इन सब चीज़ों से इस लॉयर को बहुत ताकत मिल रही थी। वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन ऑफ मेडोज एंड वुड्स एंड रिज्यूम्ड आवर सर्च ऑफ ओलिवर लटकिन। तो इसके बाद वो खाना खाने के बाद, वेड हिल पे खाना खाने के बाद अपना फिर काम शुरू कर दिया ओलिवर लटकिंस को ढूंढने का।
We could not find him. At last, Bill cornered a friend of Lutkins and made him admit what he guessed. तो अंत अंत में उसने लटकिन के एक दोस्त को किनारे ले गया और उसको उससे कबूल करवाया। एडमिट एडमिट मतलब कबूल करना। वॉट ही गेस, जो कि उसने सोचा था वही कबूल करवाया उससे। ऑलिवर्स गॉन आउट टू हिज मदर्स फार्म 3 miles नॉर्थ। तो उत्तर की दिशा में 3 मील ऑलिवर अपने मम्मी के माँ के फार्म में गया है। वी ड्रोव आउट देयर लेइंग प्लान्स। तो अपना प्लान बनाते हुए, लेइंग प्लान मतलब प्लान बनाते हुए, तो अपने प्लान सारे बनाते हुए वो वहाँ पे ड्राइव करके गए। आई नो ओलिवर्स मदर, शी इज़ अ टेरर, बिल साइड। आई टुक अ ट्रंक out there for her once, and she almost took my skin off because I didn't treat it like a box of eggs. She's about 9 feet tall and 4 feet thick, and quick as a cat, and she sure can talk. तो उसकी माँ को डिस्क्राइब कर रहा था बिल। बोला कि मैं बिल की माँ को जानता हूँ, वो बहुत ही ख़तरनाक है। शी इज़ अ टेरर, वो ख़तरा है। तो बिल ने सांस लेते हुए, गहरी सांस लेते हुए, साइड मतलब गहरी सांस लेना, बिल ने गहरी सांस लेते हुए ये कहा कि मैं एक बार उसके यहाँ एक बॉक्स लेके गया था और उसने लगभग मेरी खाल ही खींच ली थी। क्यों क्यों खींच ली थी? क्योंकि उसने उस बॉक्स को एक अंडों के बॉक्स की तरह नहीं ट्रीट किया था, मैंने नाजुक तौर पे, लाइक ए बॉक्स ऑफ एग्स। वहाँ जिस बॉक्स में एग्स रखे हैं उसको बड़े नाजुक तरीके से ट्रीट किया जाता है ना, कि ताकि फूटे नहीं। तो बोला सिर्फ उसको नाजुक तरीके से बॉक्स को नहीं ट्रीट किया था, इसलिए लगभग उसने खाल ही खींच ली थी। और फिर उसको एक्सप्लेन करता है कि वो 9 फीट लंबी है और 4 फीट चौड़ी है और बोलती भी बहुत है और जितने बिल्ली की तरह तेज है, एंड क्विक एज अ कैट। I'll bet Oliver heard that somebody is chasing him and he's gone on there to hide behind his mother's skirt. तो उसने कहा कि ओलिवर ने लगता है पक्का पता कर लिया कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो अपनी माँ की स्कर्ट के पीछे, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना माँ के आंचल के पीछे छुप जाना, वैसे वहाँ पे उसने बोला। ये अमेरिका की स्टोरी है। इसके जो लेखक हैं वो अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था लिटरेचर में, उनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। तो वो अपनी मदर के स्कर्ट के पीछे छुप गया उसको जब ये पता चला कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वेल, विल ट्राई हर, बट यूड बेटर लेट मी डू इट बॉय। You may be great at literature and law, but you haven't had real training in swearing. तो उस बच्चे को उसको बच्चे की तरह ट्रीट करने लगा, कि बोला कि तुम हो सकता है तुम लिटरेचर में और कानून में बहुत तेज़ हो, लेकिन तुम्हें गालियाँ देना अच्छे से आता नहीं होगा, उसकी ट्रेनिंग तुमको मिली नहीं है, इसलिए ये मुझे हैंडल करने दो। स्वेरिंग मतलब गालियाँ देना। वी ड्रोव इन टू अ पुअर फार्म यार्ड। वी वर फेस्ड बाई एन enormous एंड चीयरफुल ओल्ड वुमेन। तो वो एक पुराने से, पुअर मतलब पुराना सा, कम जहाँ पे साजो सामान है, वैसे फार्म यार्ड में गए और वहाँ पे ग्रीट किसने किया? वहाँ पे इनसे कौन मिला? एक चीयरफुल, एक खुश मिजाज बूढ़ी औरत मिली वहाँ पे, जो कि बहुत लंबी चौड़ी थी। नॉर्मस मतलब लंबी चौड़ी, जैसा बताया था उसने ना, 9 फीट टॉल एंड 4 फीट थिक। माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर एंड सेड, Remember me, I'm Bill Magnuson, the carter and hackman. I want to find your son, Oliver. तो वहाँ जाके माइक गाइड, अब उसको अपना गाइड बोलने लगा, वही उसको गाइड कर रहा था ना बिल। तो लॉयर ने उसको बोला कि वो मेरा गाइड जो था वो बहादुरी से, बहादुरी से उसके पास गया। किसके पास? उसकी माँ के पास, और बोला मैं याद हूँ तुम्हें, रिमेंबर मी, आई एम बिल मैग्नुसन, कार्टर एंड हैकमैन, और हम आपके बच्चे को, आपके लड़के को, ओलिवर को ढूंढ रहे हैं। तो ये मतलब उसकी बहादुरी वो एक्सप्लेन कर रहा है। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर एंड आई डोंट वांट टू, शी शाउटेड। तो उसने फिर शोर मचाया। उसकी माँ ने हल्ला करके जवाब दिया कि मैं कुछ भी ओलिवर के बारे में नहीं जानती और जानना नहीं चाहती। नाउ लुक हियर, वी हैव जस्ट वी हैव हैड जस्ट अबाउट एनफ नॉनसेंस। This young man represents the court in the city, and we have a legal right to search all properties for this Oliver Lutkins. तो उसने बोला उसकी माँ से कि देखो अब बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा, एनफ ऑफ नॉनसेंस। एनफ नॉनसेंस मतलब बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी की बातें हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा अब बेवकूफ़ी हो गई है। हम ये देखो, ये जो यहाँ पे जवान सा आदमी खड़ा है, ये
शहर से आया हुआ है, कोर्ट से, अदालत से आया हुआ है, अदालत को रिप्रेजेंट करता है, अदालत की तरफ से आया हुआ है, और आपके सारी प्रॉपर्टी, आपके सारे प्रॉपर्टी को ये सर्च कर सकता है। किसके लिए? ओलिवर लटकिंस को ढूंढने के लिए। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर एंड आई डोंट वांट टू। ये बात तो वो पहले ही कह चुकी थी। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वुमन वॉज इम्प्रेस्ड। शी रिटायर्ड इन टू द किचन एंड वी फॉलोड। तो बिल ने अब इस लॉयर को बहुत इंपॉर्टेंट आदमी बता दिया था कि अदालत की तरफ से आया हुआ है, आपका प्रॉपर्टी सर्च कर सकता है। तो लॉयर भी खुश हो रहा था, आगे ये भी काफ़ी प्रसन्न था। तो ये सारी बातों से वो महिला जो थी, वो उसकी माँ जो थी, वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस्ड मतलब उससे बहुत आकर्षित हुई, उससे उसको बहुत इम्प्रेस्ड हो गई उस इन सारी चीज़ों से। तो और वो किचन की तरफ बढ़ चली और ये भी उसके पीछे पीछे चल दिए। एंड वी फॉलोड। शी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टव एंड मार्च्ड ऑन अस शाउटिंग, "You search all you want to, if you don't mind getting burnt first." She shouted and laughed at our frightened retreat. तो वो किचन की तरफ गई और वहाँ के पुराने तरीके का ओल्ड फैशन स्टव रखा था, पुराने तरीके का स्टोव रखा हुआ था, उसमें से एक लोहे का टुकड़ा गरम लेकर आई और बोली कि तुम्हें जो ढूंढना है, जितना ढूंढना है, यू सर्च ऑल यू वांट टू, तुम्हें जितना ढूंढना है तुम यहाँ पे ढूंढो, लेकिन जला दूंगी मैं तुम्हें। और उनको डरा हुआ देख के, फ्राइटेंड रिट्रीट, मतलब डर के पीछे हट जाते हैं ना, रिट्रीट मतलब पीछे हटना, फ्राइटेंड मतलब डरे हुए। तो डर के जब वो पीछे हटे, वो लोहा देख के, गर्म लोहा देख के, तो वो उस पर जोर जोर से हंसने लगी। "Let's get out of here. She will murder us," Bill whispered. Outside, he said, "Did you see her smile? She was laughing at us." तो वहाँ पे धीरे से उसने खुसफुसा के कहा बिल ने कि अब चलो यहाँ से बाहर चलते हैं, ये हमारी हत्या कर देगी, शी विल मर्डर अस। और बाहर जाके उसने, बिल ने वापस लॉयर से कहा कि तुमने देखा, वो हम पे हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी वो हम पे। आई एग्रीड दैट इट वॉज प्रिटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट। तो जब इसने ये कहा कि वो बाहर निकल के, उसने जब कहा कि वो हम पे हंस रही थी, तो इसने भी कहा कि हाँ बात तो सही है, ये बहुत ही बेइज्जती वाला व्यवहार हुआ था। डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट मतलब बेइज्जती वाला व्यवहार, बेइज्जत करने वाला व्यवहार। वी डिड हाउएवर सर्च द हाउस सिंस इट was ओनली वन स्टोरी हाई। बिल वेंट round it, peering in at all the windows. We examined the barn and stable. We were reasonably certain that Lutkins was not there. It was nearly time for me to catch the afternoon train and Bill drove me to the station. तो उन्होंने सारा ढूंढ लिया, स्टेबल में, फार्म में, हर खिड़की से झांका था बिल ने। तो ये पूरा श्योर हो गए थे कि लटकिंस वहाँ पे नहीं है। और अब उसके वापस जाने का, शहर जाने के लिए उसको ट्रेन भी पकड़नी थी। उसने कहा था ना दोपहर के बाद वो चला जाएगा। तो बिल उसको वापस रेलवे स्टेशन ले गया। On the way to the city, I worried very little over my failure to find Lutkins. I was too busy thinking about Bill Magnuson. Really, I considered returning to New Mullion to practice law. If I had found Bill so deep and richly human, might I not grow to love Fritz and Gustav and 100 other slow-spoken, simple, wise neighbors? तो अब इसके दिमाग में दूसरे ख्याल आ रहे थे। इसको अब लटकिंस ना मिलने का कोई दिक्कत नहीं था, ये बिल से मिलके ही बहुत खुश था। और कह रहा था जब बिल मुझे इतना पसंद आया तो गुस्ताफ और फ्रिट्ज, जो लोग भी मिले थे उनसे, उनको भी पसंद करने लगेगा। और सैकड़ों ऐसे और जो लोग धीरे धीरे बोलते हैं और अच्छी बातें करते हैं, उन लोगों को भी धीरे धीरे पसंद कर लेगा, जिनके बारे में बिल ने उनको खाते हुए और सारे रास्ते में बताया था। तो अब उसका इरादा था कि वो न्यू मिलियन आके यहीं पे लॉ स्टार्ट की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे। तो उस गांव से इतना इम्प्रेस हो गया था, बिल से बहुत इम्प्रेस था। उसको लटकिन के ना मिलने का कोई गम नहीं था। हम देखिए कितना बदल दिया था उसने। I pictured an honest and happy life beyond the strict limits of universities and law firms. I was excited. I had found a treasure. I had discovered a न्यू वे ऑफ लाइफ। तो उसको लग रहा था कि उसने जीवन जीने का नया तरीका ढूंढ लिया है।
शहरों की यूनिवर्सिटी और लॉ फर्म्स इन सब चीज़ों से निकल के आपाधापी भाग दौड़ से निकल के उसको, इस लॉयर को तो ऐसा लग रहा था जो समन देने आया था बिल से मिलने के बाद, कि उसने जीवन जीने का नया तरीका ढूंढ लिया है। वो इतना खुश हो गया था और वो नया नई जिंदगी शुरू करने की सोच रहा था यहाँ पे। बट इफ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुटकिंस, the office did. I found them all upset. Next morning the case was coming up in the court and they had to have Lutkins. I was shameful, useless fool. तो इसने तो लटकिन का, इसकी चिंता तो दूर हो गई थी, लेकिन ऑफिस वालों में अभी वो तो, उनको तो लटकिन चाहिए था ना, वरना केस सॉल्व कैसे होगा, उसको गवाही बहुत ज़रूरी थी। तो इसको बहुत शेमलेस यूजलेस फूल, मतलब बेशरम, बिना काम का बेवकूफ़, अपने आप के लिए लिखा है इस लॉयर ने, कि ऑफिस के लोगों के लिए तो ये बेशरम बिना काम का बेवकूफ़ साबित हो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग माई प्रॉमिसिंग लीगल करियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड बिफोर इट हैड बिगन। अभी तो इसकी पहली पहली नौकरी थी, अभी तो ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट करके असिस्टेंट लगा था। तो बोल रहा है कि इसका प्रॉमिसिंग करियर, जो करियर बनाने की सोच रहा था वकालत में, वो शुरू होने से पहले ही ऐसा लग रहा था कि अब ख़त्म हो गया है। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी। तो कह रहा है उसका जो बॉस था चीफ, बोला उसने तो लगभग उसका कत्ल ही कर दिया था। ही हिंटेड दैट आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिचेज। तो उसने उसको सलाह भी दी थी। हिंटेड मतलब सलाह देना, कि तुम गड्ढे खोदने में, डिगिंग डिचेज, डिचेज मतलब गड्ढे, बोले तुम गड्ढे खोदने के लिए ठीक हो। आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मलियन एंड विद मी वेंट अ मैन हु हैड वर्कड विद लटकिंस। तो उसको वापस न्यू मलियन भेजा गया और उसके साथ और एक आदमी को भेजा गया जो कि लटकिन के साथ काम कर चुका था, जो उसको पहचानता था। आई वॉज रादर सॉरी बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लोफिंग ऑल ओवर अगेन विद बिल। तो वो बहुत बड़ा दुखी था कि वो ये सारी चीज़ें जाके फिर वही सब उसको वही करना पड़ेगा, और जो उसके संबंध हैं बिल के साथ वो बिगड़ सकते हैं, क्योंकि दोबारा ढूंढने को जाएगा, बोलेगा फिर वहाँ पे चलो। तो इसको बड़ा दुख हो रहा था इन सारी बातों से। When the train arrived at New Mullion, Bill was on the station platform near his cart. तो जब फिर दोबारा ट्रेन पहुंची न्यू मलियन पे, तो बिल अपने कार्ट के पास वहीं खड़ा था हमेशा की तरह, वहीं पे मिल गया। Strangely enough, the old tigress, Lutkin's mother, was there talking and laughing with Bill, not quarreling at all. तो strangely enough का मतलब ऑर्डली इनफ या स्ट्रेंजली इनफ एक ही चीज़ के लिए लिखते हैं। स्ट्रेंजर का मतलब आप जानते हैं अजनबी, स्ट्रेंजली इनफ का मतलब बड़े ही, ये व्यवहार उसके लिए अनोखा था। उसको तो लग रहा था ना कि वो उसकी लुटकिंस की माँ मिलेगी, वो और बिल एक दूसरे से हंस के बात करें, ये नॉर्मल बिहेवियर तो है नहीं, ये स्ट्रेंज बिहेवियर है। तो ये उसने देखा कि वहाँ पे लटकिंस की माँ और बिल हंस हंस के बात कर रहे हैं। उसको ओल्ड टाइग्रेस भी कहा है, यानी बूढ़ी शेरनी, वैसे ही उसने बिहेव किया था। वो हंस के बातें कर रहे थे, झगड़ा नहीं कर रहे थे, नॉट क्वारलिंग एट ऑल। फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स आई पॉइंटेड बिल आउट टू माई कंपेनियन एंड सेड। तो अपने ट्रेन के, अभी उतरे नहीं थे, ट्रेन की सीढ़ियों पे से ही वो उसने, जो उसके साथ आया था वो आदमी जो लटकिन के साथ काम कर चुका था, उसको दिखाया उसने कि देखो वो रहा बिल। देयर इज अ फाइन फेलो, अ रियल मैन, आई स्पेंड द डे विद हिम। तो बोला कि यही है वो असली आदमी जिसके साथ मैंने पूरा दिन बिताया है, बहुत अच्छा आदमी है, फाइन फेलो। ही हेल्प यू हंट फॉर ओलिवर लटकिंस। तो उसने पूछा कि क्या इसने तुम्हारी मदद की थी ओलिवर लटकिंस को ढूंढने में? यस ही हेल्प मी अ लॉट। तो लॉयर ने बोला हाँ, इसने मेरी बहुत मदद की। ही मस्ट हैव, ही इज़ लटकिंस हिमसेल्फ। तो वो उसने जो जवाब दिया, उसके साथ जो आया था उसने जवाब दिया कि हाँ, उसने बिल्कुल मदद करी होगी ओलिवर लटकिंस को ढूंढने में। क्यों? क्योंकि वो खुद ही ओलिवर लटकिंस है। What really hurt me was that when I served the summons, Lutkins and his mother laughed at me as though I were a bright boy of 7. तो फिर वहाँ पे उसको समन दिया गया। तो कह रहा है कि उसको जो सबसे ज़्यादा बुरा लगा कि जब वो उसको समन दे रहा था तो लटकिन और उसकी माँ दोनों उस पर ऐसे हंस रहे थे कि वो बहुत ही होशियार लड़का है जो कि 7 साल का है। तो यानी उसको बेवकूफ़ बच्चे की तरह ट्रीट किया था उन लोगों ने। देखिए बहुत इंटरेस्टेड है। With loving kindness, they begged me to go with them to a neighbor's house for a cup of coffee. तो उसने उससे रिक्वेस्ट भी किया कि उनके पड़ोसी के यहाँ वो कॉफ़ी पीने भी, एक कप कॉफ़ी पीने चलते हैं। I told them about you and they are anxious to look at you.
तो लटकिन ने बताया कि मैंने तुम्हारे बारे में इन लोगों को बताया था। उसने बताया होगा ना कि कैसे एक बच्चा आया था, उसको बेवकूफ़ बना दिया हमने। तो देखो ये बड़ी अनोखी चीज़ है। शहर के लोग समझते हैं कि वो होशियार है, गांव के लोग अपने आप को होशियार समझते हैं। तो असल में जिसको जब मौका मिलता है वो दूसरे को बेवकूफ़ बना देता है। तो इसके दिमाग में इमेज क्या बनाई, गांव कितना शरीफ है, सीधा साधा है, कितने भोले भाले लोग हैं, मदद करते हैं। लेकिन अंत में क्या निकला, वो इससे भी ज़्यादा बेईमान निकले। बेईमान नहीं, वो इसको बेवकूफ़ बनाया उन्होंने, बेईमानी दिखाई, सच तो नहीं बोला ना। तो जिसको जहाँ मौका मिला वहीं पे, हर जगह, चाहे शहर हो या गांव, दोनों तरह के लोग हर जगह मिल जाते हैं। तो इसने ये बताया कि हमारे नेबर के यहाँ चाय कॉफ़ी पीने चलो। मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था, जो लटकिन्स को ढूंढने आया और मैं ही बन के घूमता रहा, तो वो तुमसे मिलना चाहते हैं। दे आर अबाउट द ओनली फोक्स इन द टाउन दैट मिस्ड सीइंग यू यस्टरडे। बोला पूरे गांव में, पूरे छोटे से कस्बे में वही एक बच गए हैं जिन्होंने कल तुम्हें नहीं देखा। तो इसका नमूना है, उसने पूरे कस्बे में बना दिया था। सारे लोगों को जान पड़ गया था कि लटकिन को ढूंढने आया और लटकिन के साथ ही घूम घूम के ढूंढ रहा था। तो ये तो बहुत बेइज्जती हो गई यंग लॉयर की। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हेन द लॉयर, ये हम कर रहे हैं इसको, व्हेन द लॉयर रीच न्यू मलियन, did Bill know that he was looking for Lutkins? When do you think Bill came up with his plan for fooling the lawyer? तो जब वो शुरू में न्यू मलियन आया था लॉयर, तो क्या तभी बिल को पता था कि वो लटकिन को ढूंढ रहा है? नहीं, he did not know. It was the lawyer who told him that he was looking for Lutkins. And it was at that point of time when Bill came up with a plan to fool the lawyer. Lutkins openly takes the lawyer all over the village. How is it that no one lets out the secret? तो लटकिन ने तो सबको उसके साथ ही, लॉयर के साथ ही पूरे गांव में घूमा था ना। तो कैसे ऐसा हुआ कि किसी ने भी उसका राज नहीं खोला? क्योंकि आपने देखा होगा कहानी में हर जगह बताता है कि सबसे पहले ये ही अंदर जाता था उसके बारे में पता लगाने। कभी लॉयर से ही कह देता था कि वहाँ से भाग जाएगा, इसलिए मैं पहले अंदर जाके पूछता हूँ। उसकी माँ डरा देगी, इसलिए मैं जाके उसकी, तुम्हारी तरफ से उसकी माँ से बात करता हूँ। वो सैलून में वो शेव जहाँ कराने गया था गुस्ताफ के पास, वहाँ भी वो पहले गया अंदर जाके पता करने के लिए कि वहाँ है कि नहीं। तो पहले अंदर जाके पहले ही वो अपने उसी के कस्बे के लोग थे तो उन्हें समझा देता था। तो इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। कैन यू फाइंड अदर सच सटल वेज इन विच लटकिन्स मैनिपुलेट्स द टूर? तो क्या आपको कोई दूसरे तरीके पता हैं जिनसे लटकिन्स ने ये टूर को बाधित किया और भी तरीक़ों से? तो वो लोगों के बारे में गलत जानकारियाँ भी देता था। अपनी माँ के बारे में कहा कि वो बहुत शेरनी है, 6-9 फुट लंबी है, 4 फुट चौड़ी है, डरावनी है, स्किन खाल उतारने की वाली बात घटना बताई। तो उसको गलत खबरें भी देता था जिससे कि वो डर जाए और पहले बिल को जाने दे, यानी लटकिन्स को ही जाने दे। तो इस तरीके से वो सारे टूर को मैनिपुलेट कर रहा था। तो ये और भी सारी चीज़ें हैं जो भी हमने कहानी सारी डिटेल में डिस्कस की है, आप लिख देंगे यहाँ पे। वाई डू यू थिंक, ये क्वेश्चन कर रहे हैं, वाई डू यू थिंक लटकिन्स नेबर वर एंग्शियस टू मीट दी लॉयर? तो लटकिन्स के नेबर जो लास्ट में कह रहा है कि वहाँ कॉफ़ी पीने चलिए, वो क्यों मिलना चाहते हैं उससे? क्योंकि वो इस कहानी के असली पात्र से मिलना चाहता है कि कौन है ऐसा आदमी जो लटकिन के साथ ही घूम घूम के लटकिन को ढूंढ रहा था। तो ये तो कोई भी देखना चाहेगा। आप अपने गांव में मोहल्ले में ऐसी बातें बताएंगे तो लोग मिलना चाहेंगे। तो ये चीज़ आप लिख दीजिएगा। आफ्टर हिज फर्स्ट डे एक्सपीरियंस विद दी हैक ड्राइवर, द लॉयर थिंक्स ऑफ रिटर्निंग टू न्यू मलियन टू प्रैक्टिस लॉ। डू यू थिंक ही वुड हैव कंसिडर्ड दिस आइडिया आफ्टर हिज सेकेंड विजिट? तो पहली विजिट के बाद, जब पहले दिन बिल से मिल के गया या लटकिन से मिल के गया, तो वो वापस न्यू मलियन लॉ प्रैक्टिस करने के लिए आना चाहता था। तो आपको लगता है कि जब दूसरी बार आया होगा उसके बाद भी वो यही आने की सोच रहा होगा? आप बताइए, आपको क्या लगता है? आप यस कहते हैं तो उसके जस्टिफिकेशन में आंसर दीजिए। मेरे ख्याल से तो नहीं सोचेगा। तो नहीं के लिए तो बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि उसको सच्चाई का पता चल गया। और अगर आप यस लिखते हैं कि हाँ वो आना चाहेगा, तो बिल्कुल एक तरीका ये भी है कि उसको नया चैलेंज मिलेगा, नए तरीके का चैलेंज मिलेगा, वो ये चीज़ें देखना चाहेगा। 5th क्वेश्चन है, डू यू थिंक द लॉयर वॉज गलिबल? हाउ कुड ही हैव अवॉइडेड बीइंग टेकन फॉर अ राइड? गलिबल का मतलब होता है जिसका फ़ायदा उठाया जा सके। तो क्या लॉयर ऐसा था जिसका कोई भी फ़ायदा उठा सकता था? और आपको क्या लगता है कि कैसे वो इन चीज़ों को अवॉइड कर सकता था?
तो लिखेंगे येस द लॉयर वॉज वेरी वेरी गलेबल बिकॉज बिल और लटकिंस took a lot of benefits from him. He made a fool out of the lawyer. बिल ने तो उसको फूल ही बनाया ना, फूल बना दिया, उसका बेवकूफ़ बनाया. He gave him a lot of wrong information. The lawyer easily gave away all his confidential information to Bill. तो ये इस कारण से वो गलेबल था. How could he have avoided? He could have avoided if he did not share his confidential information to Bill very easily. ठीक है, अपनी जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन उसके पास थी कि वो कब किसको ढूंढने आया है, कितनी देर के लिए, उसने बता दिया कि उसको दोपहर के बाद जाना है. तो अब उस हैक ड्राइवर को ये पता चल गया कि इसको कैसे भी करके दोपहर तक संभाल लो, दोपहर तक बेवकूफ़ बना लो, तो उसके बाद तो इसको अपने आप वापस जाना है. तो ये सारी अगर कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वो उसको नहीं देता, इफ़ ही वुड हैव अवॉइडेड गिविंग बिल ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, सो ही कुड हैव ऑल्सो अवॉइडेड बीइंग अ फूल. तो ये हमने पांचों क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए. इसके अलावा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था. इसके जो राइटर हैं ये देख लेते हैं. इसको जो राइटर हैं वो सिंक्लेयर ल्यूइस. ये 1951 में, ये 19th सेंचुरी के लास्ट में ये पैदा हुए थे और 1951 के करीब में, इन द ईयर 1951 के करीब में इनकी डेथ हुई थी. इनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में. ये अमेरिका के बहुत मशहूर नॉवेलिस्ट थे, काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं इन्होंने. आप इनके बारे में पढ़िएगा. काफ़ी, देखिए आप ये चैप्टर भी आपने पढ़ा, इसमें ह्यूमन इमोशंस के बारे में कितना डीपली एक्सप्लेन किया गया है. तो ये हो गया हमारा लेसन नंबर 8, दी हैक ड्राइवर. अब लेसन नंबर 9 में हम फिर मिलेंगे. थैंक यू.